नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। देश भर में कोरोना के महासंकट के बीच वैक्सीनेशन का काम तेजी से जारी है। अलग अलग राज्यों में वैक्सीन की कमी के कारण टीकाकरण की रफ्तार धीमी पड़ गई है। उधर विपक्ष भी केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार की रणनीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक बार फिर से राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति पर सवाल खड़े किए हैं और यह कहा है कि यही सबसे बड़ी समस्या है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति समस्या को और बिगाड़ रही है, जो भारत झेल नहीं सकता है। वैक्सीन की खरीद केंद्र को करनी चाहिए और वितरण की जिम्मेदारी राज्यों को दे देनी चाहिए। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने भी टीकाकरण को लेकर देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, बचाव का एक बहुत बड़ा माध्यम है कोरोना का टीका। केंद्र सरकार और सारी राज्य सरकारें मिलकर यह निरंतर प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा देशवासियों को तेजी से टीका लग पाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में अभी तक करीब 18 करोड़ वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है। इसीलिए जब भी आपकी बारी आए, आप टीका जरूर लगाएं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह टीका हमें कोरोना के विरुद्ध सुरक्षा कवच देगा, गंभीर बीमारी की आशंका को कम करेगा। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को हमें छोड़ना नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाली वित्तीय लाभों की 8वीं किश्त जारी करने के दौरान ये तमाम बातें कही हैं। फिलहाल वैक्सीन नीति को लेकर कई राजनीतिक दल सवाल खड़े कर चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि केंद्र सरकार को विदेशों से वैक्सीन खरीदनी चाहिए, जिससे एक देश के रूप में हमें वैक्सीन मिलने में आसानी हो। अब सवाल यह है, जब देश भर में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है तो इस बीच बार बार विपक्ष के सुझाव सियासत से कम नहीं लग रहे हैं। इसीलिए सवाल यह भी है कि कहीं विपक्ष सुझाव देने के नाम पर सियासत तो नहीं कर रहा है। इसी मुद्दे पर हम अपने आज खास पैनल के साथ अगले 1 घंटे करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। तो क्या इस पर भी सियासत हो रही है? विपक्ष बार बार जो सवाल उठा रहा है, चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले कुछ सवाल आपको बता देते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा यह है कि विपक्ष का सुझाव या सियासत, वाकई में सुझाव विपक्ष दे रहा है या पूरी तरह से इस पर सियासत हो रही है? दूसरा सवाल हमारा यह है कि वैक्सीन पर कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? तीसरा सवाल हमारा यह कि टीके पर प्रधानमंत्री की टिप्पणी, विपक्ष को इस पर क्यों है आपत्ति? चौथा सवाल यह कि वैक्सीन नीति पर सवाल, विपक्ष क्यों कर रहा है इतना बवाल? तो ये एक तरह से देश में महामारी लगातार फैल रही है, विपक्ष सवाल उठा रहा है क्योंकि देश में महामारी है, सियासत अभी भी क्यों भारी है, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या सबको मिलकर एक साथ नहीं आना चाहिए इस महामारी में? क्योंकि सवाल तो वही उठ रहा है कि ऐसे वक्त में महामारी है, सियासत विपक्ष की तरफ से बार बार क्यों की जा रही है, कभी वैक्सीन को लेकर, कभी ऑक्सीजन को लेकर और बाकी जरूरी चीजों को लेकर। अब राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं उसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। तो चलिए अब अपने चर्चा की शुरुआत करते हैं, जिस पर लगातार हमारे साथ कुछ खास मेहमान अभी जुड़ रहे हैं। और लेकिन जो सवाल हमने उठाया था कि जिस तरह से सियासत विपक्ष बार बार कर रहा है, चाहे वैक्सीनेशन को लेकर हो, ऑक्सीजन को लेकर हो, क्या वो ऐसे वक्त में जरूरी है? राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं वैक्सीनेशन को लेकर, वैक्सीन नीति को लेकर, क्या वो सही है, क्या वो जायज है? इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। दिनेश सिंह जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका। संजय चोकर जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, संजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर एनके शर्मा जी हैं, अध्यक्ष हैं आईएमए नोएडा के, बहुत स्वागत है एनके शर्मा जी आपका भी। विशाल चौधरी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चर्चा में। सबसे पहले संजय चोकर जी, मैं आप ही के पास आता हूं। बार बार क्यों राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं? फिर से उन्होंने कहा कि भारत सरकार की जो वैक्सीन नीति है वो समस्या को और बिगाड़ रही है, भारत इसे झेल नहीं सकता है। क्यों कांग्रेस को ऐसा लगता है? और इसमें कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहे राहुल गांधी जी। जब भी विपक्ष का, हमारी बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, विपक्ष में हमारी जिम्मेवारी बनती है, जब भी कोई चीज कहीं ऐसा लगता है कि सरकार की कोई कमी रह गई है,
कहीं ऐसा लगता है कि सरकार से कुछ चीजें छूट रही है, कहीं ऐसा लगता है कि सरकार कोई गलत कदम उठा रही है। तो ये सारी चीजें जब पूरे देश में किस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है, कहाँ पे दिक्कतें आ रही है, वो सारी चीजों का जो फीडबैक आता है किसी पार्टी के नेता के पास, तब वो अपनी बातें रखता है। तो ये कोई इसमें राहुल गांधी जी की बात नहीं है। आप देखिए पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से वैक्सीन की लाइनें लंबी 1-1 किलोमीटर की लाइनें लगी हुई हैं। और जो प्लान हमें करना चाहिए था वैक्सीन को लेके, देखिए जो लॉकडाउन का मतलब क्या होता है, लॉकडाउन का मतलब होता है नहीं, समस्या को बिगाड़ कैसे रहा, मैं समझना चाहता हूं संजय जी आपसे। वैक्सीन लग रही है, लोगों की जान बच रही है, समस्या को कैसे बिगाड़ सकता है? शंकर जी बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए पहले पूरी बात। अभी हमारे देश में 140 करोड़ लोगों है, आज 17 करोड़ लोगों को अभी तक लगी है, और पहली डोज तो 13 करोड़ लोगों को लगी है। तो कितना परसेंट है? वैक्सीन की कमी आप कह सकते हैं, वैक्सीन की कमी आप कह सकते हैं कि हाँ देश में कमी है वैक्सीन की, लेकिन यही सवाल किया है, कांग्रेस के नेताओं ने यही सवाल किया कि वैक्सीन की जो नीति है वो ठीक नहीं थी। हमने जो हमारे को फरवरी, मार्च, अप्रैल का जो टाइम मिला है वो हमने प्लान नहीं किया ठीक से, हमने ठीक से ऑर्डर नहीं किए वैक्सीन के। हमने जो दूसरी बड़ी कंपनी थी जो बाहर की, उनको हमें बाहर से लेके आना चाहिए था। हम अपनी जो 2 कंपनियां थी उन पे ही निर्भर रहने की बात कर रहे थे। तो ये मुझे लगता है सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। और ये अकेले कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी नहीं बोल रहा है, पूरा देश बोल रहा है। पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि कहीं ना कहीं वैक्सीन नीति में सरकार फेल हुई है। ठीक है, मैं दिनेश जी आपसे जवाब चाहता हूं, क्या वाकई में आप नीति नहीं बना पाए? क्योंकि आपने वैक्सीनेशन का ऐलान तो 1 तारीख से किया था, लेकिन कई राज्यों में वैक्सीन ही नहीं पहुंची थी, वो शुरू ही नहीं हो पाया प्रोग्राम। फिर आपके ऊपर ये सवाल उठता है कि भैया आप बड़े बड़े सिर्फ ऐलान कर देते हैं प्लान बनाने से पहले, जिसका जिक्र संजय जी भी कर रहे हैं, बाकी विपक्षी दल कर रहे हैं कि कोई प्लान आपके पास होता है या नहीं होता है। सीधे ऐलान सरकार कर देती है कि ये होगा, लेकिन वो हो नहीं पाता है। वैक्सीन का वो उदाहरण दे रहे हैं सबसे पहले। दूसरी बात है, ये दूसरे नदी के 2 ध्रुव हैं। जब आपको किसी मुद्दे पर सियासत करनी हो तो फिर वहां सुझाव नहीं दिए जाते हैं, जिस तरह के सुझाव कांग्रेस पार्टी दे रही है। इससे बढ़िया नीति क्या हो सकती है? जब हमारे यहाँ कोरोना की वैक्सीन डेवलप की गई तो सियासत करने का काम कौन कर रहा है? सियासत करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रहा है। उस वैक्सीन पर सवाल उठाने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी। मैं एक नेता का नाम लेके बताऊं कि किन लोगों ने सियासत किया। सियासत करने वाले पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी। किस तरह से उपहास इन लोगों ने अपने देश के वैज्ञानिकों का उपाया, किसी से छुपा नहीं है, देश की जनता जानती है। नंबर 1। दूसरी चीज, मोदी जी की सरकार ने नीति अपनाई जी। सबसे पहले ये वैक्सीन हम उनको देंगे जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, उसके बाद उनको हम देंगे जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, उसके बाद हम उनको देंगे जो 45 वर्ष के ऊपर हैं। लेकिन ये भी नीति कांग्रेस पार्टी को नहीं पसंद आई। अगर ये नीति इनको पसंद आई होती तो राहुल गांधी भी शायद उस 45 वर्ष के ऊपर थे और उन्होंने वैक्सीन लगवाई होती। दूसरी चीज, या तो उन्होंने अपील की होती अपनी कार्यकर्ताओं से कि आप वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लगवाइए। क्या उन्होंने अपील की? वो तो इनके नेता कहने लगे अभी इसका ट्रिपल फेज का ट्रायल नहीं हुआ, प्रधानमंत्री जी को। जरा 1 मिनट जरा सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। मैंने आपको सुना, जरा धैर्य रखिए, बेचैनी मैं समझता हूँ, धैर्य रख लीजिए थोड़ी देर। तो आप कह रहे हैं सुझाव देने के नाम पर विपक्ष सियासत कर रहा है दिनेश जी? जी 100%। और देखिए इनको ये लग रहा है कि अब किसी तरह से मोदी जी इसको तो घेर नहीं पा रहे हैं। सियासत करने के बहुत सारे अवसर होते हैं, आपको किसने रोका? लेकिन आप सिर्फ सियासत इसलिए करें कि मोदी जी को डिफीट करने के लिए। और इस वैश्विक महामारी में दुनिया के तमाम मुल्क जब भारत का साथ दे रहे हैं, ऐसे समय में विपक्ष होने के नाते कांग्रेस पार्टी क्या साथ दे रही है? या आप ये देख लीजिए, दिल्ली में बैठे हुए आम आदमी पार्टी वो मुख्यमंत्रियों की बैठक को लाइव कर दें। कितने हास्यास्पद स्थिति है। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और राहुल गांधी एक पार्टी के बड़े नेता हैं। उन लोगों को ये बात शोभा देती है? कोई आम आदमी करे तो बात समझ में आती है, और कहीं कहीं जमाखोरी करते नजर आएंगे, तो कहीं कहीं उपहास करते नजर आएंगे। जब वैक्सीन दी गई तो लोग वैक्सीन के लिए सामने नहीं आ रहे थे। और वैक्सीन कोई पानी तो है नहीं कि भर के इनको शीशी में दे दिया जाए। वैक्सीन बनने की प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत वैक्सीन तैयार होती है। और जिस तरह से मोदी जी की सरकार ने और मोदी जी ने उस पर तत्परता दिखाई है। आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि उन्होंने डाली, उस समय भी उन्होंने निवेदन किया कि आपका जब नंबर आए तो आप वैक्सीन जरूर लगवाएं। यही लोग कहते थे। नहीं, वो ये उठा रहे हैं सवाल कि आपने जो नीति बनाई ना दिनेश जी, उसमें देरी कर दी थोड़ा सा।
नहीं, देखिए दो चीजें हैं शंकर जी, ईमानदारी से आप देखिएगा कि आ रहा हूं एक संजय जी। महीने पहले सारे लोगों को लग रहा था कि नहीं कि भारतवर्ष लगभग कोरोना पर विजय प्राप्त कर लिया है। सबको लग रहा था, धीरे धीरे सड़कें सारी चीजें खुलने लगी थी, ट्रेन खुलने लगी थी, हवाई यातायात खुलने लगे थे, लोकल ट्रेनें खुलने लगी थी, ऑफिसें खुलने लगी थी, सबकी दुकानें खुलने लगे थे, रोजमर्रा के सारे काम होने शुरू हो गए थे। लेकिन हम सारे लोगों की एक लापरवाही ने आज इस तरफ हमको झोंक दिया। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी एक विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं निभा रही? क्या विपक्ष का एक काम होता है शंकर जी, सिर्फ अंगुली उठाना? अगर सरकार की कोई बात अच्छी है तो हमको बता दे, शुरू से अभी बैठे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, एक बार इन्होंने प्रशंसा की हो मोदी जी की सरकार, मोदी जी की नीति की एक बार प्रशंसा की हो, लेकिन इनको प्रशंसा कैसे करेंगे? संजय जी आज कर ही नहीं दीजिए। है। संजय जी ये कुछ तो कुछ आप अच्छे सामने काम भी अवसर सरकार ने तलाशने किए का काम होंगे, करें। कुछ अच्छे काम भी सरकार ने किए होंगे। महामारी से लड़ने के लिए सरकार शंकर जी, लगातार प्रयास कर रही है, आप भी इस चीज को जानते हैं। शंकर जी, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से बोलना चाहता हूं कि ये भाषण मत दीजिए, देश के लोगों को ये बताइए कि वैक्सीन अगले कितने महीने में कब तक देश के लोगों को मिलेगी, कब तक 70-80%, 90% लोगों तक वैक्सीन मिलेगी और कैसे मिलेगी, इसका जवाब दीजिए सीधा सीधा, ये घुमाइए मत। हाँ बताइए। एक बार राहुल गांधी से पूछ लीजिएगा कि 45 वर्ष के ऊपर थे कि नीचे थे, मैं पूछ तो रहा हूँ आपसे। अरे आप पहले ये बताइए, पहले आप ये बताइए कि आपके पास प्लान क्या है। आप देश के लोगों को ये बताइए कि इस महीने में कितनी वैक्सीन लगेगी, अगले महीने में कितनी लगेगी। अरे मेरी आप चिंता छोड़िए, आप देश के लोगों की बात करिए। इस देश के नागरिक हैं, आपकी चिंता नहीं करेंगे हम, राहुल गांधी की चिंता नहीं आप करेंगे। जो देश सोनिया के गांधी लोग की चिंता बेचारे नहीं मर रहे हैं करेंगे। उनकी चिंता हम करिए। आपकी चिंता आप न राहुल करें। गांधी की और हमारी चिंता मत करिए। नहीं, क्यों? आप देश के क्यों लोगों न को ये करें? जवाब क्यों दीजिए। न करें? आप घुमा रहे हैं देश के बात बाहर के को, नागरिक हैं आपके क्या? पास जवाब ही नहीं है। आप घुमा रहे हैं, आपके पास जवाब ही नहीं है। चिंता न करें, मैं आपकी सिर्फ चिंता ये क्यों न करें, पूछना बताइए। चाहता हूँ कि आपकी आप ये चिंता क्यों न बताइए कि करें, बताइए। बीजेपी के पास क्या आपकी प्लान चिंता है, कौन करेगा? आपकी चिंता आपके कौन पास करेगा? क्या प्लान है, कितने सालों में वैक्सीन लगाएंगे कांग्रेस आप? पार्टी के प्रवक्ता का हाल है। हम आपकी भी आप चिंता ये करेंगे, हम देश बताइए, की जनता की भी चिंता करेंगे। आप ये बताइए कि आप कितने महीने में, कितने सालों में ये वैक्सीन लगाएंगे, कैसे कैसे लगाएंगे, और कैसे आपको देश ये के लोग, जानकारी, आप ये बताइए। जानकारी हम होनी सुन रहे चाहिए हैं, कि आज दुनिया आपको में बताइए। सबसे तेजी के आप- साथ वैक्सीनेशन आप करने का भाषण काम मत दीजिए हिंदुस्तान यहाँ कर पे। रहा है। जानकारी है आप कि नहीं मोदी है? जी के गुणगान करने के जानकारी लिए है नहीं कि बैठे नहीं हो है? यहाँ पे। आप मोदी जी जानकारी के है कि गुणगान नहीं है? मत करिए। कि राहुल आप ये गांधी की बताइए तरह कि देश के लोगों को जानकारी वैक्सीन ही कैसे नहीं है। मिलेगी। चलिए, देश ठीक के है। लोगों को वैक्सीन कैसे मिलेगी ये बताइए। जैसे हर आप वैक्सीनेशन ज्यादा सेंटर गुणगान पे करने वैक्सीन की मिल जरूरत रही नहीं है, है। बैठ के प्रवचन करने से नहीं मिलेगी। अगर आपके नेता अच्छा हैं, आपको होगा लोग तो फॉलो देश के करते लोग हैं। अपने आप ही बैठ के गुणगान आप करेंगे। सिर्फ टीवी चैनल पर आकर विरोध ठीक के है, नाम ठीक पर है, सिर्फ ठीक है। विरोध दिनेश जी, करना। संजय जी, जब आपका बाकी नंबर आएगा, मेहमान भी टीका नहीं हैं, लगवाएंगे, बाकी मेहमान भी लोगों को हैं। गुमराह बोलिए। करने का काम करेंगे। शर्म नहीं बोलिए, आती, बोलिए। ना आपको आपके शर्म पास आती, ना जवाब आपके ही नहीं नेताओं है। को शर्म आती है, सिर्फ सियासत आपके करते पास जवाब ही हैं। नहीं इस है। वैश्विक महामारी आपके में पास भी जब जवाब ही सारी नहीं है। दुनिया भारत के साथ करी है तो अरे कांग्रेस पार्टी आपके पास राजनीति जवाब कर ही रही नहीं है। शर्म आती है कि नहीं आती है? ठीक है, लौट रहा हूँ, आपको शर्म आती है ना आपके लौट नेता रहा हूँ को संजय शर्म जी, आती है? संजय जी, आपके संजय जी, प्रांत- संजय जी, बाकी राज्यों मैं में लौट रहा हूँ आपकी आपके सरकार पास। है ना? दिनेश जी, आप भी आपने अपनी बात को छत्तीसगढ़ में रखा, आपकी सवाल सरकार है, पूछा। पंजाब मैं में डॉक्टर आपकी साहब के पास सरकार जा है, रहा हूँ। महाराष्ट्र में डॉक्टर आपकी सरकार है, एन.के. क्या शर्मा जी, नीति आपको आपने अगर बनाई मेरी है? आवाज मिल पा रही है, राजनीति से परे हटकर मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आपसे। दूसरी वेव से क्या हम सही तरह से निपट पा रहे हैं क्या? और जो सवाल उठाए जा रहे हैं ऑक्सीजन को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर, क्या वो ठीक हैं? क्या ऑक्सीजन की आज भी कमी है? वैक्सीनेशन प्रोग्राम जिस लेवल पर हमारे देश में चलना चाहिए वो उसी तरह से चल रहा है? क्या मानते हैं आप डॉक्टर साहब? दिनेश जी आ रहा हूं मैं। डॉक्टर एन.के. शर्मा जी से मेरा सवाल था, आपके पास आ रहा हूं मैं। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? देखिए, चलिए, उन तक आवाज नहीं तो पहुंच बन रही है, लेकिन जो आपके दोनों प्रवक्ता है, जी जी, नहीं आवाज मिल रही है, लेकिन जो आपके दोनों प्रवक्ता है उन्होंने मैदाने जंग में उतर गए हैं, बिल्कुल देश की चिंता छोड़ करके केवल उन्होंने राजनीति का अखाड़ा बना दिया यहाँ पर, इस चैनल पर भी। इन लोगों को किसी की कोई चिंता नहीं है जी। आपने हालात देखे हैं सर, आप बताइए। कोरोना की चिंता है। आप जस्ट ए मिनट, आप देखिए, मेरा भी 1 घंटा ले रहे हो आप मुझे यहाँ उठा करके चैनल पे। मैं अपने मरीज देखता था, आपने मुझे इस भीड़ में यहाँ इकट्ठा कर दिया इन लोगों के साथ में जो कुत्तों की तरह से लड़ रहे हैं इस तरीके से। नहीं, हम तो आपके सुझाव लेना चाहते हैं डॉक्टर साहब। मैंने राजनीतिक प्रश्न आपसे पूछा नहीं। चिंता है
क्या बात कर रहे हैं आप ये? सॉरी सर, सॉरी, मुझे लगता है आप भी ऐसे क्या ही बोल रहे हैं आप भी ये? ऐसे ही हो। क्या हमें- बोल रहे हैं ये? इनको बैठने की अकल नहीं है क्या? आपको शब्दों की मर्यादा समझते हैं कि नहीं समझते हैं? ये कौन को किसको ले आए यहाँ बिठा के यहाँ पे? कहाँ से शंकर पकड़ के ले जी, आए इनको? क्या डॉक्टर इनको साहब, बोले माफी मांगे? डॉक्टर साहब, डॉक्टर क्या साहब, किस तरह नहीं की है। बकवास कर रहे हैं आप बैठ सभी के? सम्मानित गेस्ट हैं। मैं चाहता हूं कि मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम अपने प्रश्न करें और अपने सवाल को करें। मैं चाह रहा था आपको सुझाव दें, सर। मांगा है वो उससे अपना जवाब दे। क्या 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 बकवास कर रहे हैं ये? अरे जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दे, और जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे ये डिबेट आगे नहीं बढ़ेगी। शंकर जी, चले, डॉक्टर साहब शायद हमारे साथ नहीं है। मैं माफी मांग लेता हूं दिनेश जी, संजय जी, सभी लोगों से। उनका कहने का अर्थ नहीं था। वो राजनीतिक चर्चा से दरअसल होता क्या है ना दिनेश जी, संजय जी, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो दिन रात लगे हुए हैं, दिन रात मरीजों की सेवा कर रहे हैं। और ऐसे वक्त में थोड़ा सा मैं समझता हूं तनाव होता है। जी हमें मत सिखाए, हम भी इसी काम में लगे हुए हैं। मैं लौट रहा हूं, आप बने रहेगा। विशाल चौधरी जी, मैं आपके पास आता हूं। विशाल जी, जो एक तरह से पूरे देश में, ठीक है संजय जी आ रहा हूं आपके पास। विशाल जी, ये जो राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं खासतौर पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर, पहले वो लॉकडाउन को लेकर सवाल उठाते थे, पूरे विपक्ष की मैं बात कर रहा हूं। क्या वाकई में देश में ऐसी स्थिति आ गई? अभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम जिस लेवल पर चलना चाहिए हमारा, वो नहीं चल पा रहा है। दूसरा, ऑक्सीजन को लेकर जो मारामारी पूरे देश में फैल रही है, कई राज्य कह रहे हैं कि भैया ऑक्सीजन नहीं है, कई राज्य कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की समस्या अभी दूर हो गई है। दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि भैया वैक्सीनेशन की जो नीति है उसने और समस्या को खराब कर दिया है, बिगाड़ दिया है। विशाल जी, देखिए सरकार ये है, माननीय नरेंद्र मोदी जी और सरकार से मैं कहना चाहता हूं, खासकर मेरा मकसद ये है कि देश के अंदर जो वैक्सीन लगनी चाहिए थी उस आधार पर नहीं लगी। पहले चरण में 13 लाख लोगों को वैक्सीन लगी। और शंकर जी, ऑक्सीजन की समस्या ये है भारत के अंदर कि कई स्टेट इतनी बुरी तरह से त्राही मची हुई है कि लाखों लोग ऑक्सीजन की वजह से आज मरने के मजबूर हैं। ये सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो ऑक्सीजन का उठता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 मार्च को अपने संबोधन में कहा कि देश के अंदर कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है, तो फिर पर्याप्त साधन क्यों नहीं थे इनके पास? जी बोले। और सवाल सबसे बड़ा यह है कि वैक्सीन की डोज जो लगनी चाहिए थी, अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि 2 वर्ष से 18 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीन 3 महीने में आएगी। क्या 3 महीने तक उन बच्चों का इलाज कैसे कर पाएंगे? उन्हें कैसे बचा पाएंगे? आज दुनिया के अंदर सारे मुल्कों ने, सारे देशों ने अपने यहाँ कोविड के खिलाफ पूरी तैयारी करके रखी थी, लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी सरकार के पास कोई पर्याप्त साधन नहीं है। किसी जिले में वेंटिलेटर नहीं है, किसी जिले में वैक्सीन नहीं है। ये हालात है कि ऑक्सीजन आ रही है बाहर से, लेकिन सिलेंडर नहीं है। लोगों को देखते सिलेंडर के लिए भागे फिर रहे हैं जी। और केवल ये विषय जो है राजनीति करने का नहीं है। मैं कांग्रेस से भी कहना चाहता हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी से भी कहना चाहता हूं कि राजनीति मत करिए, केवल लोगों को जान बचाइए। ये बड़ी महामारी है देश के अंदर, लेकिन आप जी भक्ति मत करते फिरिए। बोलिए जी। और शंकर जी एक बात सुन लीजिए, मेरा एक सवाल है कि भारत के अंदर 3 वैक्सीन बन रही हैं, एक सीरम इंस्टीट्यूट की और एक भारत बायोटेक्निक की, एक कोविडशील्ड की। आप ये बताइए, फ्रांसीसी दूतावास जो है, फ्रांस का जो दूतावास है, वहां मॉडर्ना कहां से आ गई? मॉडर्ना की वैक्सीन कहां से आ गई? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जवाब दे मुझे जरा। भारतीय जनता पार्टी के भक्तों से मैं जवाब देना चाहता हूं, जो बैठे हैं, एंकरिंग कर रहे हैं और मौतों के मातम पर शब्द करने के लिए बैठे हुए हैं। इन्होंने मर्यादा उठा के रख रखी है पूरी। इनसे पूछिए मॉडर्ना कहां से आ गई, जो भारत के अंदर अनुमति नहीं है। तो तुम्हारे मंत्री डीवी सदानंद कह रहे हैं क्या हम अपने आप को फांसी लगा लें? माननीय सुप्रीम कोर्ट तुमसे सवाल कर रहा है। ठीक है, मैं आपका गुस्सा, विशाल चौधरी जी, गुस्सा में समझ रहा हूँ, गुस्सा में समझ रहा हूँ सर, हालात ऐसे हैं। दिनेश जी, डीवी शंकर जी, डीवी सदानंद का बयान देखिए आप कितना। ठीक है विशाल जी, जवाब ले लेते हैं दिनेश जी से। मैं समझ रहा हूं आपका दर्द और मैं खुद उन हालातों को देख रहा हूं, इसीलिए हम बार बार ये सवाल पूछते हैं कि भैया तैयारियां क्या है सरकार की? कहने मात्र से कुछ नहीं होगा दिनेश जी।
जी बिल्कुल नहीं, शंकर जी कोई नहीं कह रहा है। हाँ। जैसे विशाल जी कर्नाटक के गुस्सा है, अंदर वैसे हम व्यक्त कर सकते हैं। कर्नाटक के अंदर इनकी जरा एक सरकार मिनट है, विशाल जी 24 लोग सुनिए। मर गए। मान्य उच्चतम न्यायालय ने अपना अरे पैनल आप तैयार किया, सवाल जब किए जाके हैं पता तो लगा जवाब 24 सुनेंगे मौतें हुई क्या हैं। विशाल? इनके अधिकारी, इनकी सरकार। अरे आप जवाब सुनेंगे क्या? बोलते सुनाइए। रहेंगे। शंकर जी मैं ये कह रहा हूँ बोलिए बोलिए। कि जिस देश नहीं, में ये बताइएगा, स्थिति हो बताइएगा। कि उस, अरे विशाल जी रुक जाइए ना। जिस देश में ये स्थिति हो कि उस देश में, जिस देश में पीपी किट का निर्माण ना हो रहा हो, जिस देश में 2 लैब रहे हों, आज वहां 1400 लैब खड़े करना, आज दुनिया का सबसे बड़ा पीपी की उत्पादक देश बन जाना भारत, ये सामान्य बात नहीं होती है। हाँ, कुछ दिन आई ऑक्सीजन की समस्या, लेकिन जिस तरह से सरकार ने त्वरित कार्रवाई की, उसमें तीनों सेनाओं को लगाया गया, उसमें रेलवे को लगाया गया, आज स्थिति लगभग सामान्य होने की पोजीशन है ऑक्सीजन। लेकिन जिस तरह ने लोगों ने ऑक्सीजन का भंडारण शुरू कर दिया, जिस तरह ने लोगों को रेमडेसिविर के नाम पर पानी भर भर के लोगों बेचना शुरू कर दिया, जिस तरह से लोगों ने काला बाजारी शुरू कर दिया, और आपदा में जो अवसर लोग तलाशने लगे, वो भी तो इसी मुल्क के लोग हैं, वो भी तो इसी देश के लोग हैं। जब तक सरकार का साथ लोग नहीं देंगे, चाहे वो विपक्ष का काम तो अब अंगुली उठाना रह गया है। सरकार ने क्या नहीं प्रयास किया, और सरकार दिन प्रतिदिन दिनेश जी, ये हालात क्यों बन गए हैं देश में? आप देखिए, लाशों का ढेर शमशान में, कब्रिस्तान में, अस्पतालों में, गंगा में, ये क्या हालात हैं देश के? दिनेश जी, इनसे तो आप मुंह नहीं मोड़ सकते ना, आंखें बंद करके इस मंजर को तो नहीं देख सकते ना हम। शंकर जी किसी ने कहा कि हम मुंह मोड़ रहे हैं? कोई मुंह मोड़ रहा है क्या? वैश्विक महामारी में लोगों ने अपने को खोया। आज प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि हम आपके दर्द, आपके संवेदना को मैं समझता हूं, आपका दर्द हमारा दर्द है। क्या प्रधानमंत्री और हम नहीं समझ पा रहे हैं? या शंकर जी आप नहीं समझ पा रहे हैं? हम सिर्फ एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता मात्र हैं। हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, हम भी तो इन चीजों को, हालात को देख रहे हैं, लेकिन हम अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं, सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। जहां उनको सहयोग करना चाहिए, कम से कम सहयोग नहीं करना चाहिए तो अच्छा सुझाव देना चाहिए, वहां सिर्फ सरकार की टांग खींचने पे लगे हुए हैं। पूरी दुनिया, मैंने तो निवेदन किया कि आज पूरी दुनिया जो है सहयोग कर रही भारत का, लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहा है। दूसरे देश में आप मुझे बता दीजिए, दूसरे देश में महामारी की रोकथाम जिस तरह से लोगों ने किया, किसी विपक्ष ने कोई अंगुली उठाई हो? जिस तरह से टीकाकरण उन्होंने अभियान चलाया, क्या दुनिया में कोई विपक्ष की पार्टी नहीं है क्या? सिर्फ भारत में विपक्ष है और दुनिया में नहीं है। नहीं, उन देशों से आज जिस तरह के टीकाकरण की नीति पर सवाल उठाया जा रहा है, क्या इससे बढ़िया कोई नीति हो सकती थी? बता दें कि पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को जो हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, सबसे पहले किसको लगना चाहिए था? हाँ, आज यही कांग्रेस पार्टी की सरकार होती तो एक काम जरूर करती कि सबसे पहले कांग्रेसियों को लगती। आपका एक विधायक मरता है, आपका एक विधायक स्वास्थ्य मंत्री को लेटर लिखता है कि मुझे एक बेड मुहैया करा दीजिए। इसमें चिल्लाने की क्या विशाल, इसमें जरूरत क्या है चिल्लाने की? और विधायक है तो लिखेंगे स्वास्थ्य मंत्री को, इसमें कौन सी बात है? और इसमें कौन सी बात है चिल्लाने की? अरे विधायक है, सांसद वो पत्र लिखेंगे, अपने मुख्यमंत्री को लिखेंगे, अपने प्रधानमंत्री को लिखेंगे, अपने, आप भी तो लिख सकते हैं, आप भी तो कह रहे हैं, वो उनकी भी पीड़ा है। इसमें चिल्लाने की कौन सी बात है? नहीं, वो चिल्ला नहीं रहे, वो सवाल पूछ रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं दिनेश जी कि आपकी सरकार ये कह रही है कि व्यवस्थाएं ठीक ठाक हैं, तो फिर आप ही के विधायक, सांसद, मंत्री क्यों पत्र लिख रहे हैं? व्यवस्था पे क्यों सवाल उठा रहे हैं? ये सवाल वो उठा रहे हैं। नहीं, उन्होंने जो पत्र लिखा है, अभी जो उन्होंने पत्र लिखा है, उन्होंने पत्र लिखा है, कुछ सुझाव लोग दे रहे हैं कि हमारे यहाँ इस हॉस्पिटल को आप कोविड सेंटर में आप परिवर्तित कर सकते हैं, वहाँ बेड की क्षमता को आप बढ़ा सकते हैं, हमारे यहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति थोड़ी कम है, इसको आप बढ़ा सकते हैं। आप कैसर सिंह का लेटर देखिए, हर्षवर्धन जी को, कैसर सिंह का हर्षवर्धन सिंह जी को लेटर देखिए कि मुझे दिल्ली में एक बेड मुहैया करा दीजिए। आप दिवाकर जी का देखिए, दिवाकर जी को पूर्वांचल में अस्पताल में जगह नहीं मिली, मैंने रिसीव किया। ठीक है विशाल जी, समझते हैं विशाल जी, दिनेश जी, विशाल जी, नहीं जो आप सवाल पूछ रहे हैं ठीक सवाल पूछ रहे हैं क्या? विशाल जी एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। मैं विशाल जी ब्रेक के बाद आप ही के पास आ रहा हूं। मैं
विशाल जी, ब्रेक के बाद आप ही के पास आ रहा हूं। आपके, मुझे पता है कि सवाल बहुत सारे हैं, आपके मन में चिंता है, वो चिंता होनी भी चाहिए, हमारे मन में भी है, दिनेश जी की मन में भी है, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के मन में भी है। इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है सरकार से कि जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त कब होंगी, सिस्टम जो लगातार हमारा फेल होता जा रहा है उसको कैसे मजबूत किया जाएगा, और राज्यवार जो स्थितियां हम देख रहे हैं कि गांवों तक कोरोना फैल रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। एक विश्लेषक विशाल चौधरी जी हैं। विशाल जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपने सवाल उठाए, मैं मानता हूं चिंता है आप लोगों की, हमारी है, सरकार की भी है, लेकिन वो एक तर्क सरकार की तरफ से दिया जाता कि भैया प्रयास तो हम कर रहे हैं लगातार, हर बार सरकार को कोसना, सवाल उठा देना, इससे समस्या का समाधान नहीं होगा, पैनिक सिचुएशन ज्यादा होगी इससे। देखिए शंकर जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, इनको सिस्टम इनका विफल हुआ है, इनको स्वीकार करना चाहिए कि हमारा सिस्टम विफल है। बिल्कुल, हम सिस्टम में विफल हुए हैं, फेल हुए हैं हम। और दूसरी बात आप ये देख लीजिए कि 2000 रुपए किसान निधि देकर आप उनके दर्द को मिटाने का काम कर रहे हैं। नहीं, बार बार आपने किसानों को बर्बाद कर दिया। आपने ऐसे कानून बनाए, किसान आपसे मांग कर रहे थे हमारे कानून वापस कर दीजिए, लेकिन आप 2000 रुपए देकर दर्द बांटने का काम कर रहे हो। आज लाशें गंगा नदी के अंदर पड़ी हुई कुत्ते खींच रहे हैं एक जगह के अंदर। आज शमशान नहीं तुम्हारे पास, चलिए दवाई छोड़िए, तुम्हारे पास शमशान की व्यवस्था नहीं, तुम्हारे पास कब्रिस्तान की व्यवस्था नहीं। छोड़िए, आपको वैक्सीन नहीं मिली, लेकिन कम से कम शमशान तो लाओ। तुमने पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर हाहाकार मचवा दिया, तमाम पेड़ कटवा दिए। आज ऑक्सीजन की कमी देश के अंदर हो गई। जी, मैं प्रधानमंत्री जी से मालूम करना चाहता हूं, प्रवक्ता जवाब दे मुझे इस बात का। आप ये बताइए कि प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं, हाईकोर्ट पूछ रहा है, 1 साल से पूछ रहा है स्टेट से कि आपने उसमें कोई संतोषजनक जवाब क्यों नहीं दिया, प्रवासियों के लिए खाने का, रहने का इंतजाम क्या किया था आपने। आपका सरकार का सिस्टम पूरा विफल है, हर तरीके से विफल है। ठीक है दिनेश जी। शंकर जी, माननीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी के बेटे आईपीएल करा रहे हैं। उत्तर सुना करिए। अमित शाह के बेटे आईपीएल करा रहे हैं। ये क्या स्थिति है आपकी? ठीक है विशाल जी, आपने सवाल पूछे, अब जवाब दिनेश जी को ही देना है इसका। जी देखिए, अगर सिस्टम फेल होता तो रिकवरी रेट आज बढ़ी है कि घटी है? विशाल जी, अपने समय पे आप जवाब दीजिएगा। पहले की अपेक्षा ज्यादा लोग ठीक होके घर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आप जवाब दीजिएगा। क्या पहले की अपेक्षा ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ी, आपूर्ति बढ़ी है कि घटी? आप जवाब। अरे जरा 1 मिनट रुकिए ना, बीच में आप बोलने की बीमारी है क्या आपको? मैं आपको सुनता हूँ, एक शब्द नहीं बोलता हूँ, जब मैं बोलने लगता हूँ बीच में आप बोलते हैं। ये क्या तरीका है आपका? ये तरीका है क्या? तरीका पहले तरीका सीख के फिर चर्चा में आया करिए। जब आपको मैंने एक शब्द आपके बीच में बोला, क्या एक शब्द बोला, बताइए विशाल जी। अरे विशाल जी आपने सवाल पूछे, जवाब तो ले लीजिए। मैं आपको 2 मिनट तक सुना, आपने जितना प्रवचन दिया मैंने सुना, जितने सवाल आपने खड़े किए, जब मैं आपको जवाब दे रहा हूँ तो आप चुप, आप बीच में बोल रहे हैं। ये तरीका नहीं होता है चर्चा। ये कौन सा तरीका होता है? बिल्कुल सुन रहे हैं विशाल जी, सुन रहे हैं। आपने सवाल उठाए, वो सवाल, वही सवालों के जवाब मैं दिनेश जी से ले रहा हूँ। बिल्कुल विशाल जी, शंकर जी बताइए, सिस्टम फेल हो गया है। तू करके बात नहीं करते हैं, हमको लगता है अच्छी बात नहीं होता। हम तो आप करके बात कर रहे हैं। नहीं, सभी सम्मानित गेस्ट हैं, सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करते हुए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है कि इस चर्चा को और अच्छे से हम कर पाएंगे। सार्थक चर्चा करिए, कुछ रचनात्मक सुझाव दीजिए और सवाल भी खड़ा करिए। किसने मना किया आपको पूछने के लिए? और आप कह रहे हैं कि भाई विधायक भी पत्र लिख रहे हैं ना, इसका मतलब सरकार कहीं पार्शियलिटी नहीं कर रही कि अपने लोगों को पहले भर्ती करा दे रही, दूसरे लोगों को बाद में। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी की सरकार है, जिस तत्परता के साथ 24 घंटे सरकार काम कर रही है। और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी राज्यों की बात आप करें, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर दूसरे दलों का शासन है कि नहीं? शासन पंजाब में दूसरे दल का शासन है, छत्तीसगढ़ में दूसरे दल का शासन है, महाराष्ट्र में दूसरे दल का शासन है। विपक्ष को अपनी मीटिंग में आमंत्रित किया। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। अरे आपका सवाल का सुन लीजिए विशाल जी, फिर से हमको लगता है पहली बार आप किसी चर्चा में आए क्या? विशाल जी मैं रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ, सवाल पूछिए। आपने बहुत सारे सवाल उठाए, जब आप जवाब ही नहीं सुनेंगे, सवाल आप पूछिए ना। आप जवाब ही नहीं सुनेंगे तो कैसे समाधान निकलेगा फिर? दिनेश जी से आपने सवाल पूछे, वो जवाब दे रहे हैं। अगर आप उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हो तो जब आपकी बारी आएगी तब आप पूछेगा सवाल। दिनेश जी जल्दी प्लीज, थोड़ा संक्षेप। बस 10 सेकंड में देखिए, 10 सेकंड देखिए विशाल जी, ऐसा नहीं है। जो भी विपक्ष की तरफ से रचना आज तक कभी भी
सदन में, सदन के बाहर अगर विपक्ष ने कोई आवाज उठाई, कोई बात रखी, तो सरकार ने उसको पूरी गंभीरता से सुना। लेकिन जब लोग सिर्फ विपक्ष सिर्फ राजनीति करेगा, चाहे वो किसान आंदोलन के नाम पर, अभी विशाल जी ने एक कहा कि 2000 रुपया किसानों के खातों में। विशाल जी, आप 2000 की कीमत आप नहीं समझेंगे। 2000 की कीमत उस किसान से पूछिए जो इंतजार करता है कि 2000 रुपया आएगी तो अपने खेत में हम खाद और बीज डाल पाएंगे। मैं जब बैठा हूं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं गांव में बैठा हूं। चलिए आप बताइए। किसान उसका इंतजार करता है, जो गरीब किसान होता है इंतजार करता है 2000 रुपया मिलेगी तो अपने खेत में वो बीज और पानी डालेगा। लेकिन वो किसान नहीं जो आंदोलन के नाम पर सिर्फ सड़क जाम कर देंगे, जो तीनों बिल की चर्चा कर रहे थे, आज बिल पर हम चर्चा नहीं करेंगे। अगर आप किसान हैं तो मैं कह रहा हूं, मैं किसान हूं, वो तीनों बिल किसान के हित में हैं। अगर आप किसान नहीं तो आपको हित समझ में नहीं आएगा। चलिए कोरोना पर आ जाइए। दूसरी चीज जी, कोरोना पे दिन प्रतिदिन सरकार की तत्परता है। मैं कह रहा हूं ना, आज पीपी किट के मामले में हिंदुस्तान क्यों नंबर 1 पे है? आज जहां 2 लैब होते थे, आज 1400 लैब है कि नहीं? और सरकार आज उस दिशा में काम कर रही है कि हर जिले में, हर जिले में कैसे ऑक्सीजन का उत्पादन हो। शमशान कितने दिन रात मेहनत करके इस काम में सरकार लगी है और बहुत सारे जिलों में उत्पादन शुरू भी हो गया है। और उसी का परिणाम है कि सुखद रिजल्ट भी आ रहा है। और हमारी संवेदना है विशाल जी, जो लोग गए हैं अपने लोग गए हैं, जो बीमार हुए हैं अपने लोग हैं। और यहाँ पर अपने और पराये कर की बात नहीं हो रही। सरकार इस तरह से किसी को नहीं देखती। अब संजय जी के पास मैं जाता हूँ। संजय जी, ये बिल्कुल देखिए। जी हाँ जी, बोलिए। आप बोलिए, मैं सवाल बाद में लूंगा। दिनेश जी ने बहुत सारी बातें रखी हैं। मैं 2-3 चीजें बात करना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात तो कि हमारी और बीजेपी के प्रवक्ता की कोई लड़ाई नहीं है, ना हमारी कोई दुश्मनी है। हम जो बात कर रहे हैं ये सरकार में है, इनकी जिम्मेवारी है अपनी बात रखना, जवाब देना। ठीक है। हम विपक्ष में है, हम लोगों की बात हमारे पास आती है, हम उसकी आवाज उठाना हमारी जिम्मेवारी है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। कोई अभी बीच में जो साथी आए थे वो करे तो लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई लोगों के लिए है। अगर आज राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं तो लोगों की बात रख रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं है। और जैसे बीजेपी के प्रवक्ता दिनेश जी बोल रहे हैं, इनकी मैं बात से सहमत नहीं हूँ। अगर ये राजनीति क्या होती है, अगर कोई मुद्दा अभी विशाल जी बात कर रहे हैं या मैं बात कर रहा हूँ, एक भी बात का जवाब हमारे बीजेपी के प्रवक्ता दे नहीं पाए। हम ये पूछना चाहते देश के लोगों की तरफ से कि क्यों इस देश में ये हाल हुआ, जब पिछले 3-4 महीने से जब केसेस 1 लाख से ऊपर बढ़ते जा रहे थे, हमें पता लग रहा था कि रोज केसेस 30-40 हजार 50 हजार बढ़ रहे हैं। क्यों हमने बेड के इंतजाम नहीं करे? क्यों हमने ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं करा? क्यों हमने आने वाले दिनों में जो वैक्सीन का हमारा जो टाइम पीरियड था 3-4 महीने में हमारे को 50, 60, 70, 80% लोगों को वैक्सीन लगानी चाहिए थी, वो क्यों हमने पूरी नहीं करी? तो देखिए, ये इसमें फ्रस्ट्रेशन की, गुस्से की बात नहीं होती है। आप सत्ता में बैठे हैं, आपका जवाब देना आपकी जिम्मेवारी है और हमारा पूछना या जनता का पूछना आपसे जिम्मेवारी बनती है आपकी। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। आपको सीधा जवाब देना चाहिए कि भाई हम कहाँ फेल हुए, आपने क्यों इंतजाम नहीं किए? क्यों आप, अगर हरियाणा में, मैं हरियाणा से हूँ, ऐसी हालात है शंकर जी कि हरियाणा में मुख्यमंत्री किसी जिले में प्रोग्राम में नहीं जा सकता। वहाँ पे डिप्टी सीएम पिछले 6 महीने से किसी प्रोग्राम में नहीं जा सकता। इतना विरोध है जनता में, लोग मर रहे हैं, लोगों की शमशान घाट में लाइन लगी पड़ी है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं है, लोग सीएमओ और डीसी दफ्तर छोड़ के नहीं, तो ऐसे में संजय जी, ऐसे में जरूरी नहीं हो जाता है कि आप लोगों के कुछ अच्छे सुझाव जो आप सरकार को देना चाहें, जो समस्या दूर हो पाए, कुछ समाधान निकल पाए। देखिए, कई बार अगर गलती मान भी लेते तो भी कोई बुराई नहीं होती। ये मानना चाहिए कि हमारी नीतियों में कहीं ना कहीं कमी रही, हमें जो टाइमली स्टेप जो कदम उठाने चाहिए तो उसमें कमी रही। अगर हम टाइमली नहीं, आप बिल्कुल इस बात पर संजय जी अड़ जाएंगे, कांग्रेस इस बात पर बिल्कुल अड़ जाएगी कि सरकार झुक जाए, बिल्कुल मान जाए। उससे क्या होगा? उससे समस्या का समाधान हो जाएगा? या अभी हम उस पर ज्यादा फोकस करें कि आगे हमें किन किन चीजों की तैयारी करनी है, अस्पतालों में बेड्स की, ऑक्सीजन की, वैक्सीनेशन की? अरे देश मर रहा है, क्या नीतियां बढ़िया है? देश रो रहा है, गरीब आदमी तड़प रहा है, उसको इलाज नहीं मिल रहा है। हजारों लोग आज अगर हमारे रिश्तेदारों में दूर से देखे तो हजार जहां भी देखे वहां पे मरने की खबर आ रही है। तो इससे ज्यादा फेलियर क्या होगा सरकार का?
तो इनको मानना चाहिए कि हमारी कमी रही है, आने वाले दिनों में हम इसको दूर करेंगे। जो कमियां रही हैं उनको धीरे धीरे हम दूर करने जा रहे हैं। उल्टा ये दूसरों पे अगर कोई इनसे सवाल पूछता है उसको उससे गुस्सा होते हैं, उससे लड़ने की बात करते हैं। तो ये पॉजिटिव रहना चाहिए इनको, इनकी जिम्मेवारी यही तो बात है संजय जी, विपक्ष को भी पॉजिटिव रहना चाहिए। आपको लगता है बार बार हर चीज पर आप सवाल उठाएंगे तो क्या संदेश जाएगा, आप ये सोचिए देश में, क्योंकि सवाल का मतलब है कि जो कमियां नजर आ रही है उनको सरकार तक पहुंचाना। आम आदमी की तो बिल्कुल सही बात है, आप कमियां पहुंचाइए। राजनीति कर दी, अगर ये बता दिया कि बेड कम है तो ये राजनीति है, अगर ये बता दिया कि वैक्सीन ठीक से नहीं लगवा रही तो ये राजनीति है। ठीक है, जवाब दिनेश जी। देखिए, आप ठीक से मैं दिनेश से विनम्रता से ये बोलना चाहता हूँ, एक मिनट, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ठीक है आप लोगों में गुस्सा है, लोगों में आपसे सवाल भी करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास 2-4 मिनट का अगर टाइम है, आप ये बताइए कि आने वाले दिनों में वैक्सीन कैसे मिलेगी, किस तरीके से, किस महीने में कितनी मिलेगी, कौन कौन सी कंपनियां हमने और ज्यादा लोगों से बात करी है, तो ये सारी चीजें ठीक है। वैक्सीन को लेकर बहुत अहम सवाल आपका। ठीक, देखिए दिनेश जी शंकर जी, देखिए बहुत उत्तम उन्होंने सवाल उठाया, लेकिन देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जिस बेड की बात कर रहे हैं, जिस ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, कुछ राज्यों में इनकी सरकार है ना। अगर पंजाब में कुछ बेहतर करके दिखा दिए होते तो जरा एक मिनट रुकिए ना, फिर आप बोले। मैं कर रहा हूँ आपको आगे कांग्रेस के, अरे राज्यों आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? जिन राज्यों में आपकी सरकार, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, नहीं आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये कौन सी बात होती है? नहीं, राज्यों में, जिन राज्यों में आपकी सरकार, आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं? आपकी सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है कि आपके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, हम शराब की डिलीवरी घर घर पहुंचाएंगे। एक बार भी नहीं कहा ऑक्सीजन की डिलीवरी घर घर पहुंचाएंगे। नहीं, वैक्सीन कहां से मिलेगी, कब मिलेगी, कितनी मिलेगी, बताइए ना। आप जरा सा जितनी देर बोले, मैंने एक शब्द आपके बीच में बोला। ठीक है, ठीक है, आपने सवाल पूछे संजय जी, अब जवाब तो ले लीजिए। संजय जी जितनी, मैं ध्यानपूर्वक, विशाल जी आ रहा हूँ आपके पास। आप आए हैं टीवी की चर्चा, मुझे पता है, पहली बार आप आए हैं। चलो हर आदमी के बीच में मुझे लगता है आपको एबीसीडी आती ही नहीं, वैक्सीन के बारे में बिल्कुल नहीं आती है, मुझे नहीं आती है। अभी आपसे कोचिंग लूंगा, शांति से बैठिए। विशाल जी प्लीज आ रहा हूँ आपके पास, आपकी बारी आएगी तब आप बोलिएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता दिनेश जी आप बोलिए, वैक्सीन को लेकर सवाल जो पूछा गया संजय जी से। बिल्कुल, देखिए जब पहले फेज में वैक्सीन पहुंचाई गई 45 वर्ष के ऊपर, जिन विपक्षियों ने जो भ्रम फैलाया, जो अभी कांग्रेस के पार्टी के, फिर आप बोले, बताइए कब किसको ये देखिए अब इनको देख लीजिए, बीमारी है आपको बीच में बोलने की क्या? एक पार्टी क्या प्रवक्ता है, मुझे ऐसे कहते हुए कष्ट होता है। मैं आपको सुना, आपने जो जो आरोप लगाया मैंने सुना, एक शब्द बोला, आप उसी पे जवाब दीजिए ना। फिर वैक्सीन को लेकर वो जवाब चाह रहे हैं दिनेश जी। आप हमारे मुंह में अपनी जबान डाल देंगे क्या? हमको राहुल गांधी समझे क्या कि जो आप हमको बढ़ाएंगे वही हम बोलेंगे? बोलिए। देखिए हम ये कह रहे हैं कि पहले फेज में जब वैक्सीन पहुंचाई गई और 45 वर्ष के ऊपर को लोगों को वैक्सीन लगने की बात की, मुझे बता दीजिए जिन राज्यों में वैक्सीन गई, क्या वैक्सीन की सप्लाई जिस रेशियो में की गई, क्या उस रेशियो में टीकाकरण राज्यों में हुआ? हाँ या नहीं? नहीं हुआ, क्योंकि लोगों ने जागरूकता फैलाने का काम नहीं किया। ये क्या किसकी जिम्मेदारी है? ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है कि अगर टीका उनके यहाँ जा रहा है तो अपने नागरिकों को टीका केंद्रों तक ले आए? लेकिन राज्य तो दिनेश जी कह रहे हैं कि टीका ही नहीं पहुंचा है। जरा एक मिनट के ऊपर आ जाते हैं लोगों की कमियां गिनवाने में। आप अपने ऊपर आइए ना कि आपने क्या कमी ना गिनवाऊं, आपकी कमी ना गिनवाऊं। आपके नेता 45 वर्ष के जितने नेता हैं टीका लगाते हुए दिखे ही नहीं कहीं। अरे मैं 47-48 साल का हूँ, मैंने टीका लगवाया। आप अपनी पर्सनल बातों को मत रखिए, बता दीजिएगा लगवा लेंगे। आप राहुल गांधी की छोड़िए, आप लोगों को जवाब ही नहीं देना। क्यों छोड़ू? उन्होंने कहा लगवाया, क्यों छोड़ो? क्यों छोड़ दो? आपसे ये पूछा है कोई ना छूटे, एक चिंता सरकार की है। आप राहुल गांधी को छोड़िए, आप ये जवाब दीजिए कि वैक्सीन कैसे आएगी, कैसे उपलब्ध होगी लोगों को? पीछे क्या हुआ छोड़ दीजिए। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री उन वैक्सीन उत्पादक जितनी कंपनियां हैं उनके साथ, उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साथ, उनके सीओज के साथ बैठकें की और उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन इसका करिए। लेकिन कोई चीज है संजय जी, आपको भी पता है, रातों रात नहीं बढ़ जाता है। तो हमारे वैज्ञानिक भी लगे हुए हैं, सारे इंस्टीट्यूट लगे हुए हैं, सारे इंस्टीट्यूट लगे हुए हैं। और जब वैक्सीन पहुंचे
तो आपकी जिम्मेदारी है कि यहाँ से जाने के बाद सोनिया गांधी जी को कहिएगा कि एक अपील करें, कम से कम एक अपील आपके अंतरिम अध्यक्ष को करना चाहिए लोगों से टीका लगवाने के लिए। अभी तक उन्होंने अपील नहीं की है और यहाँ से जाने के बाद एक अपील जरूर करवाइएगा। अरे दिनेश जी, अपील करने की जरूरत नहीं है, 1-1 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है। आप लोग समझते क्यों नहीं हो? बाकी मामलों पे ट्वीट करेंगे नहीं दिनेश जी, उनका ये सवाल है कि वैक्सीन ही नहीं पहुंच रही है, वैक्सीन ही नहीं पहुंच रही है राज्यों के पास। वैक्सीन ही नहीं है, 1-1 किलोमीटर ये सवाल है उनका, वैक्सीन कब तक पहुंचेगी, कितनी पहुंचेगी, इस पर वो जवाब चाह रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी की फिक्र है। अरे क्यों नहीं देश में फिक्र होगी? लाइनें लगी हमको हुई है। फिक्र है, हमको आप फिक्र है, देश देश में के 1-1 नागरिक हमको किलोमीटर की फिक्र लाइन है। लगी है, हमको वो लाइन बिल्कुल कैसे फिक्र है। टूटेगी? आप वो लाइन सारे कैसे नागरिकों के टूटेगी ये साथ साथ बताइए। उनकी भी फिक्र है, उनको भी टीका लगवाना आप ये चाहिए। लाइन उनको कैसे भी अपील टूटेगी करनी हमें चाहिए। बताइए। सरकार की जिम्मेदारी के साथ साथ विपक्ष की भी जिम्मेदारी और समाज की भी जिम्मेदारी है कि सारे अरे यार, लोगों आप को अपनी आगना तो पड़ेगा इस बताइए, आप वैश्विक दूसरों महामारी की तो सब में। करेंगे। सिर्फ बैठ आप अपनी तो के बताइए। राजनीति करने से काम नहीं चलेगा। नहीं संजय जी आप पूछ रहे हैं अपनी तो दिनेश जी की बताइए। तैयारी क्या है सरकार की इसको लेकर, आगे की प्लानिंग क्या है? सरकार की तैयारी है कि ज्यादा से ज्यादा, आप देख रहे हैं जिस तरह से ऑक्सीजन की आपूर्ति कराई जा रही है, जिस तरह से बाहर देशों से भी वैक्सीन मंगाई जा रही है, सरकार अपनी तरफ से लगी हुई है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी, विपक्ष पार्टी नकारात्मकता फैलाना बंद कर दे, सब कुछ ठीक है। चले विशाल जी आप बोलिए अब आखिरी कमेंट, वक्त मेरे पास बहुत कम है। सरकार की जरा एक चारों बार तरफ सकारात्मक ज्यादा चीज होनी इनके चाहिए। पास सिर्फ कितना कमाल का काम फैलाने किया का काम, सरकार ने। अफवाह फैलाने का काम। विशाल जी एक चीज में विशाल जी ठीक है विशाल जी, मैं एक चीज और इसी में ऐड ऑन करना चाहता हूँ। सुनिए सुन लीजिए मेरी बात को। हाँ बोलिए। 10 सेकंड को सुन लीजिए मेरी बात शंकर जी। मैं कहना चाहता हूं दिनेश जी से, विनम्र कहना चाहता हूं कि चलिए ये पार्टी अब आप पे आरोप लगा रही है, आपको बदनाम कर रही है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट आपको कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट आपको माननीय उच्चतम न्यायालय कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है आपको कि क्या कर रहे हो आप, क्या उससे भी गुस्सा हो जो जाएंगे। हम कर रहे हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, हम सर्वोच्च न्यायालय ये का उसको सम्मान भी करते हैं। बोल देंगे मिसाल कि की सर्वोच्च न्यायालय में जो राजनीति कर जानकारी रहा है। चाहिए वो सरकार ने दी है, वो सरकार ने दी है। सरकार ने कोई जानकारी छुपाई नहीं है। जो सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा, सर्वोच्च न्यायालय पूछ रहा है क्या कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों की जान बचा रहे हैं, दिनेश जी हम क्या कर अरे रहे हजारों हैं, सरकार भी देख रही है। कौन बचा रहा अच्छा है? विशाल जी जो राहुल गांधी और विपक्ष सवाल उठा रहा है, आपको लगता नहीं कि सिर्फ सवाल उठाने से समस्या का समाधान होगा? कुछ सुझाव, कुछ अच्छे अगर आपके पास सुझाव हैं तो सरकार को देने चाहिए ऐसे वक्त में, न कि सीधे सुझाव दिए जाते हैं। हाँ। कोई मीटिंग तो करे, विपक्षी दलों की मीटिंग तो करे। सुनिए मेरी बात, सुनिए। सर्वदलीय बैठक की बात दिनेश जी विपक्ष बार बार उठा रहा है। अरे विपक्ष जब नकारात्मक बात ही है, जिस तरह से कोई रचनात्मक सुझाव है देना, किसी ने मना किया नकारात्मक, कोई सकारात्मक सुझाव लिखकर भेज दे। इस वैश्विक महामारी में नहीं बैठ सकते हैं तो किसी ने रोका है? अच्छा विशाल चौधरी, आप अपने सुझाव ये बताइए, छोड़ दीजिए राजनीति कौन क्या कर रहा है, आपके व्यक्तिगत तौर पर सरकार को कुछ सुझाव हैं? कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में वैक्सीन बन सकती है क्या? ठीक है दिनेश जी, विशाल जी से मेरा सवाल था। विशाल जी, मेरा व्यक्तिगत तौर पर ये सुझाव है जी कि जो 3 कंपनियां भारत के अंदर कोविशील्ड, भारत ठीक। बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट है, इसके अलावा सरकार को और भी कंपनियों से दवाइयां लेनी, वैक्सीन लेनी चाहिए। स्पुतनिक कब आ रही है भारत के अंदर, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। और एक सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि टीकाकरण में कॉकटेल हो रहा है, एक सीरम कंपनी का इंस्टीट्यूट का लग जाता है और दूसरा भारत बायोटेक का लग जाता है, तो इससे कॉकटेल होता है। और कॉकटेल से ये डॉक्टर बता सकते हैं कि इससे क्या दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एक कंपनी नहीं वो लगवाना नहीं चाहिए, वो गलत है, वो गलत है। नहीं ऐसा कहाँ विशाल जी, कहाँ पे हो रहा है? वो गलत है, वो डॉक्टर लगाएंगे। ये तो बिल्कुल, ये तो हॉस्पिटल के अंदर ऐसा हो रहा है। अच्छा देखिए, नहीं मैं उसका जवाब देता हूँ। ऐसा हो रहा है देखिए, जब पर्ची अगर पहले महीने ये तो खतरनाक है दिनेश जी, बहुत ज्यादा। इनको करेक्ट करिए, इस तरह की अफवाह न फैलाएं। ये तो बहुत खतरनाक है। आपको टीका लगता है तो उसके साथ आपको एक पर्ची दी जाती है, बिल्कुल, जिसमें ये लिखा होता है कि आपको कौन सा टीका लगा आज ही के और दूसरा टीका आपको कब लगेगा। जरा एक मिनट सुन लीजिए, सुन लीजिए ना, एक तो आप मैं बताता हूँ शंकर जी, आज दैनिक जागरण, आज का दैनिक जागरण देख लीजिए। अरे हम दैनिक जागरण देख रहे हैं, सुन लीजिए मेरी बातें। उसमें लिखा होता है कि आपको कौन सा टीका लगा हुआ है। दिनेश जी सुनिए, जो टीका फर्स्ट फेज में लगा होता है
वही टीका आपको दूसरे फेज में उतरे अंतराल में लिखा। और अभी सरकार की तरफ से भी एक आग्रह किया गया है, सभी राज्यों को आग्रह किया गया है कि जिनको पहले टीके का डोज लग गया है, दूसरे टीके की डोज के लिए पहले उनको प्राथमिकता दी जाए, उनके लिए उस टीके को पहले सुरक्षित रखा जाए, बाकी लोगों को टीका बाद में लगाया। ऐसा ना हो कि वो तिथि पर आए और उनको टीका ना मिले, उनका टीका कंप्लीट हो और वही टीका लगे जो उनको फर्स्ट फेज में लगा है। ठीक है, मेरे पास वक्त कम है। संजय जी, आखिरी कमेंट आपका चाहता हूं। देखिए, मैं शंकर जी ये कहना चाहता हूँ कि टीकाकरण की जहां तक बात है, उसमें जो हमारी कंपनी राजनीति से ऊपर उठ के संजय जी कोई सुझाव आपके हो तो प्लीज दीजिएगा। सरकार एक सकारात्मक माहौल देश में जाए, मैं चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी पूरी तरह से फैली हुई है। जिस तरह का मंजर पूरे देश में है, इस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी ना करते हुए व्यक्तिगत सुझाव अगर आपके हों कोई, जिससे मेरा व्यक्तिगत सुझाव ये है कि टीकाकरण को लेके वैक्सीन जो कंपनीज हैं हमारी, ये 2 बड़ी कंपनी है, इनको और ज्यादा फंडिंग सरकार करे, ठीक है, और ज्यादा मदद करे ताकि प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़े। और दूसरी जो कंपनीज हैं जो मेडिकल फील्ड में जो हमारी हैं, उनको सरकार जो ये पैटर्न है जो इसका उसमें मदद करे। तीसरा, जो जैसे स्पुतनिक को जो परमिशन दी है सरकार ने, फाइजर एक बड़ी कंपनी है अमेरिका की, जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इसका है, उसको जल्दी से जल्दी परमिशन दे देश में आने के लिए। और तीसरा जो है, बजट में 35,000 करोड़ रुपया वैक्सीन के लिए रखा गया था, और मुझे लगता है कि अगर आंकड़ों के हिसाब से वो 50,000 करोड़ अभी तक खर्च नहीं हुआ। उस पैसे को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए जल्दी, और ताकि लोगों को वैक्सीन मिले। अमेरिका में मुझे लगता है 70-80% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और वहाँ पे सेफ है, लोग कम हो रहे हैं। और जो हमारे साथी दिनेश जी बात कर रहे थे, इसमें आपको इतना फ्रस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, घबराने की। आपको जवाब देना पड़ेगा, आप सत्ता में हैं, आपकी कमियां रही हैं, ये माननी पड़ेगी। कमियों को धीरे धीरे दूर करिए। लोगों की बहुत बुरी हालत है, लोग रो रहे हैं। हम चैनल पे लोगों की बात रख रहे हैं, हम अपनी बात नहीं रख रहे हैं। बहुत बुरा हाल है देश में, बहुत मुश्किल टाइम है। और ये जो कम हुए केसेस, ये लॉकडाउन हुआ इसलिए कम हुए हैं। लॉकडाउन का जो स्टेप था वो हमें और थोड़ा सा पहले रखना चाहिए था, ताकि ये केसेस इतने ना बढ़ते। आप देखिए 37 फिर उसमें ये हो रहता है कि पहले कांग्रेस पार्टी लॉकडाउन का विरोध करती है, फिर आप ही कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगाना चाहिए। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार संजय जी। शंकर जी, लास्ट मेरी बात सुनिए। ठीक है, मेरे पास वक्त नहीं है संजय जी, माफी चाहता हूँ। जी, ठीक सर, ठीक। 35 लाख, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हॉस्पिटलाइज होते हैं, 5 लाख लोग हॉस्पिटलाइज थे, उसी में हाहाकार हो गया। बहुत इंतजाम नहीं था सरकार का 5 लाख लोगों के लिए। ठीक है, लाखों लोग 60 साल में 6 एम्स बनवाने वाले लोग अब बैठ के यहाँ चर्चा कर रहे हैं। चले चले दिनेश जी वक्त की कमी है, इस चर्चा को यहीं समाप्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, संजय जी और विशाल चौधरी, आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल वही था कि जिस तरह से विपक्ष बार बार जो सवाल उठा रहा है, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर पहले सवाल उठाए, फिर ऑक्सीजन को लेकर सवाल उठाए, फिर टीकाकरण जो अभी लगातार राज्यों में हो रहा है। कई राज्य आरोप लगा रहे हैं कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, टीके उतनी मात्रा में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो टीके का जो अभियान जो लगातार तेज होना चाहिए वो राज्यों में नहीं हो पा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार को एक रणनीति बनानी चाहिए कि अब जितनी व्यवस्थाएं खराब हो चुकी हैं उस पर ध्यान न देकर आगे कैसे इसे ठीक किया जाए, इस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए, न कि हर चीज पर सवाल उठाना। लेकिन बार बार एक ही चीज हम जाते जाते कहना चाहते हैं कि फुल राजनीति हो रही है। हर राजनीतिक दल आप देखिए इस महामारी में भी खूब सवाल सरकार पर उठा रहा है। जरूरी है सरकार पर सवाल उठाने, लेकिन जो सुझाव हैं विपक्ष की तरफ से सरकार को दिए जाने की ऐसे में जरूरत है, न कि सीधे सीधे सवाल उठाना, ताकि जो व्यवस्था अभी खराब चल रही है, सिस्टम जो लगातार हमारा फेल होता जा रहा है, उसको कैसे दुरुस्त किया जाए। फिलहाल सबसे बड़ा अखाड़ा आज के लिए इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.